आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ वो कितना अच्छा हुआ वो एक अपवाद बना हुआ है और एक बहस का कारण भी रहता है। तमाम जो सड़कें हैं गड्ढों में तब्दील हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़कें खोद दी गई, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं जो वाकई में थोड़ा सा आपको आकर्षित करते हैं और आपके लिए फ़ायदेमंद है। इनमें से एक काम है, परेड ग्राउंड का स्वरूप बदला है। कैसा लगा आपको? कौन सा? ये जो साइकिल की व्यवस्था की गई है, ये तो A1 है। हाँ, बढ़िया। इन्होंने किया कि जो लोग इसमें घूमते हैं वो साइकिलिंग अगर करना चाहते हैं तो ये 8-10 साइकिलें हैं, इसको आप ले सकते हैं और अपना चक्कर कर सकते हैं। अच्छा, ये किराए पे देते हैं? नहीं, किराए पर नहीं है। हाँ। ये निःशुल्क है। आप यहाँ पर जाकर जो गेट कीपर है सामने, हाँ। उनसे मांग सकते हैं साइकिल लेके। अच्छा। आप इसको यहाँ पर घूम सकते हैं। आप 1 घंटा आधे घंटा जब भी चला ये फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बहुत सुंदर व्यवस्था है। हाँ। और इसमें प्रैक्टिस भी लोग कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, मार्ग भी है? मार्ग भी है। 100 मीटर्स। ये हाँ। पर्पज ही इसका ये है। ये करीब आधे किलोमीटर का एक पूरा राउंड है। अच्छा। और आप लोग कर सकते हैं। हाँ। तो आप कब से यहाँ वॉकिंग कर रहे हैं? मैं तो कभी कभी आता हूँ। अच्छा। कभी आता हूँ। हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? RP शुक्ला। अच्छा, तो ये आपको ठीक लगा कि यहाँ पर एक व्यवस्था अगर साइकिलिंग की हो तो अच्छा है, बेहतर? बहुत सुंदर है। अच्छा, बहुत सुंदर। चलिए, तो ये हमें एक शख्स यहाँ पर मिल गए जो इस समय वॉकिंग कर रहे हैं। तो इनका कहना भी है कि एक अच्छी व्यवस्था है। तो कुल मिला के जो स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, उस काम में वैसे तो कई तरह की बातें चलती रहती हैं, लेकिन परेड ग्राउंड का जो पूरा एक नक्शा बदला गया, हालांकि इसको लेकर भी कई लोगों के सवाल थे कि भाई परेड ग्राउंड का पूरा आपने स्वरूप बदल दिया, लेकिन अब जिस स्वरूप में परेड ग्राउंड नज़र आ रहा है वो बड़ा शानदार है। एक तो यहाँ ट्रैक बना दिया गया है, इसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप पैदल चल सकते हैं। साइकिल की व्यवस्था मैं आज इसलिए आपको इसकी सवारी करके दिखाना चाह रहा हूँ कि ये व्यवस्था नहीं है। तो स्मार्ट सिटी के तहत ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है और यहाँ पैदल चलिए और एक साइकिल की व्यवस्था आप कर दी गई है। 8 से 10 साइकिलें हैं। आप आइए, आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है, निःशुल्क है। यहाँ से लीजिए और यहाँ साइकिलिंग आप कर सकते हैं। ये जो परेड ग्राउंड का आप पूरा ये जो दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर अब इसको एक पार्क की तरह डेवलप किया गया है परेड ग्राउंड में। ये काफ़ी वक्त से हो गया है। हालांकि कुछ जो शासकीय इवेंट होते हैं, 26 जनवरी हो, 15 अगस्त के दिन का कोई कार्यक्रम हो, राज्य गठन 9 नवंबर के दिन कोई कार्यक्रम हो, तो यहाँ पर होता है, लेकिन वैसे पब्लिक कार्यक्रम के लिए अब इसे नहीं दिया जाता है। इसे एक पार्क की तरह डेवलप कर दिया गया है और इसके चारों ओर आधे किलोमीटर का एक ट्रैक बनाया गया है सिंथेटिक, जिसमें आप आसानी से वॉकिंग कर सकते हैं अभी तक। अब वॉकिंग के साथ अब आप यहाँ आकर साइकिलिंग भी करें, क्योंकि साइकिलिंग का एक अपना फ़ायदा है स्वास्थ्य के लिहाज से। और ये जो ट्रैक बनाया गया है साइकिलिंग के लिए बेहतर है। साइकिलें ये आई हैं यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत दी गई हैं। सुबह के वक्त यहाँ अब आप देखेंगे कि लोगों का आना जाना ज़रा कम है। एक शख्स हमें मिले तो उनसे हमने आपकी बातचीत भी थोड़ा उनसे बात की थी, लेकिन धीरे धीरे लोग यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद ये साइकिलिंग की व्यवस्था हो जाना, ये एक अच्छा निर्णय है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत। देहरादून के लोगों को भी कुछ बातें कम पता हैं। परेड ग्राउंड में लोग अक्सर बाहर से ही निकल जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ आना चाहिए। जिस भी वक्त आपको समय मिले, सुबह को शाम को आप आइए और यहाँ साइकिलिंग करिए। एक बड़ी दिलचस्प बात और पता चली, ये जब से 15 अगस्त के दिन यहाँ पर साइकिलें
जो थी वो आई और ये कहा गया कि आज से शुरुआत इसकी हो जाएगी। तो लोग आकर यहाँ पर साइकिल वाइकिल ले सकते हैं। लेकिन बड़ी हैरानी हुई कि तब से लेकर अभी तक करीब एक हफ्ता हो चुका, एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन यहाँ इसका उद्घाटन नहीं हुआ ये बताया जा रहा है। लेकिन लोगों को दी जा रही है, अगर कोई आए तो उसे दे दिया जाएगा सुबह के वक्त, क्योंकि अगर लोगों को जानकारी रहती तो शायद वो आते। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनका ये कहना था। तो बीमारियों से दूर रहिए और यहाँ आकर ज़रूर आप वॉकिंग कीजिए, रनिंग कीजिए या साइकिलिंग का भी अब आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। ये व्यवस्था परेड ग्राउंड में अब कर दी गई है। कुछ दृश्य आपने देखे कि वो न केवल करीब 12 से 15 लोग यहाँ पर एक साथ साइकिलिंग कर सकते हैं, इतनी साइकिलों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो ये खबर आज की हम आपको सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहे थे कि भागदौड़ की ज़िंदगी में परेड ग्राउंड का एक ऐतिहासिक दौर रहा है। देहरादून में जब कभी भी प्रदर्शन होते हैं या अभी भी जब कभी भी कोई रैली हो, मार्च हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, तो उसकी गैदरिंग परेड ग्राउंड में पहले हुआ करती थी इस फील्ड में, लेकिन अब इसके किनारे बाहर होती है। इसे प्रोटेक्टेड कर दिया गया है। अब लोगों को स्वास्थ्य के लिहाज से यहाँ आना, बैठना, पार्क बड़ा अच्छा अब ये धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और यहाँ आकर अपना वक्त बिता सकते हैं। सफाई का आप ध्यान रखें ज़रूर और साइकिलिंग करें। अपने स्वास्थ्य को हमेशा मजबूत बनाकर चलें। स्मार्ट सिटी का लंबे वक्त बाद मुझे एक काम बड़ा अच्छा होता नज़र आया कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है लोगों के लिए। बाकी दीर्घकालीन जो काम हुए हैं वो आने वाले समय में भी स्मार्ट सिटी जब बनकर एक बार बेहतर हो जाएगी या तैयार हो जाएगी आने वाले कुछ सालों में, अब उसमें 5 साल लगें या 10 साल लगें, तब थोड़ा बेहतर व्यवस्था हो जाएंगी तो लोगों को फिर ये दौर याद भी नहीं रहेगा कि स्मार्ट सिटी के काम के नाम पर सालों तक लोग कितने परेशान रहे। कई लोगों की तो जानें चली गई, कई जगह गड्ढे हो गए, नालियाँ और तमाम चीज़ों के चलते हुए, गड्ढों के चलते हुए, लेकिन एक बेहतर काम हुआ। तो इस खबर में मेरे साथ कैमरे के पीछे मयूर उपाध्याय थे जिन्होंने इसे पूरा फिल्माया है मेरे पीछे, आगे पीछे चलकर। और बाकी और तमाम खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।